नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार बुंदेला और आपको आज ले चलता हूं एक रहस्यमयी दुर्ग पर जो कई रहस्यों से घिरा हुआ है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस दुर्ग में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो दुनिया इससे अनजान है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा स्थान है जिसे हम तपोवन भी कह सकते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। तो दोस्तों, बांदा जनपद से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर भरतकूप चित्रकूट से मानपुर के नज़दीक मड़फा दुर्ग का प्रवेश द्वार है, जहाँ से दुर्ग में जाने का मार्ग सुगम है। अन्य मार्गों में कुरहू तथा खमरिया से भी दुर्ग में जाने के मार्ग हैं, जो थोड़े दुर्गम हैं। यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है और इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी घुमावदार हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग चढ़ते चले गए। चढ़ते जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हुई, तो हम लोगों ने बैठ करके एक जगह आराम किया। फिर भी दोस्तों, मन में लालसा थी कि इस दुर्ग तक पहुंचना है और कैसा है ये दुर्ग, कैसे कैसे रहस्यों से घिरा हुआ है, ये जानने के लिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते चले गए। इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए लगभग 520 सीढ़ियाँ हैं, जो कंक्रीट द्वारा निर्मित है और यहाँ पर कई पर्यटक आते हैं और इस किले में दोस्तों जैसे ही हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँचते हैं, 520 सीढ़ियाँ पार करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को दिखता है हाथी दरवाज़ा, जो लाल पत्थर से बना हुआ है। और इस पर्वत की विशेषता है कि ये पर्वत लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित पर्वत है और इस पर चढ़ने के लिए दोस्तों बहुत समय लगता है और काफ़ी जड़ी बूटियों और काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है ये पर्वत। तो दोस्तों, जानने की लालसा इतनी अधिक थी इस पर्वत के रहस्य को, तो हम लोग वहाँ से चढ़ते चले गए। बीच में हम लोगों ने देखा कि नीचे का नज़ारा एकदम अद्भुत था और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो दोस्तों, हम लोग वहाँ पर देखने लगे और हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाते चलें कि यहाँ से देखने पर नीचे की ओर कितना सुंदर नज़ारा दिखता है और छोटे छोटे गांव भी ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम लोग अपना देखने के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो काफ़ी समय के बाद जैसे ही हम लोग पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी हम लोग आधी दूरी पर पहुँचे हैं और अभी और भी मंजिल शेष रह गई है। तो दोस्तों, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम लोग मंजिल तक पहुँच ही गए। 520 सीढ़ियाँ जैसे ही क्रॉस किया तो थोड़ा सा दिल में राहत मिली कि लगभग हम लोग मंजिल तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, ये हमारी गलतफहमी थी कि हम लोग मंजिल तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कि पहाड़ की चोटी से कैसा व्यू दिखता है।
कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर हरियाली है, भादो मास है। और दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हाथी दरवाज़ा के पास। ये दोस्तों हाथी दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है और ये चंदेल कालीन दुर्ग है। हाथी दरवाज़ा जिसे कहा जाता है, जिसमें नक्काशीदार स्तंभों के ऊपर पत्थर की कड़ी रखकर छत बनाई गई है। सुरक्षा के लिए दरवाजे के दोनों ओर तोप रखकर चलने के लिए 2 बुर्ज बनाए हुए हैं, जो वर्तमान में वहां नीचे गिरे हुए हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें दिखता है महाकाल मंदिर। पंचमुखी शिव मंदिर दिखता है। तो दोस्तों हाथी दरवाजे के नज़दीक मंदिर में नृत्य मुद्रा में गजासुर संहारक शिव की विलक्षण प्रतिमा प्रतिष्ठित है। काली शिला पर रूपायित इस प्रतिमा में भगवान शिव कुठार, घंटा, डमरू, नरमुंड, परशु, धनुष, खप्पर, खटेक, बीज पूरक आदि आयुध धारण किए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बादल अब मीटिंग करने आए हुए हैं पहाड़ों पर। और अक्सर चौमास के महीने में बादलों का भरपूर भ्रमण इस पर्वत पर होता रहता है, उतरते रहते हैं और उतरते हुए बादलों को हम लोग साफ देख सकते हैं। और एकदम खड़ी चट्टानें। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए विशालकाय मूर्ति बनी हुई है पंचमुखी शिव मंदिर के अंदर। और दोस्तों जैसे ही हम लोग इस मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करते हैं और देखते हैं कि हम लोग
नहीं करवाना था। अरे यार यहू का ना यार जमाने में दिया कोई मसाला नहीं इधर भैया इधर भी थोड़ा इधर बोले बाबा बैठे इधर इधर मतलब पिलर हाथ तोड़ दिए गए। चलो चलो बगल माहौल काटे सोलो मोशन में एक हट ऊपर का है ऊपर आपने कर लगा तो चला को लगा मोर मोरे में वीडियो बनती है हां तो बैठी जाती है जरा तो मोरे चलो
पत्थर के का बनाओ डिजाइन देख पर पहले डिजाइन तो देखा कहाँ से बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है। ये पूरे पत्थर में जो होते एक तो सही पत्थर है बीच से कहीं से और आजकल के आदमी वही हिल लिए। आजकल के आदमी के खाली पेन दे दिया कि काफी बना दे तो ना बना पाए। देख गहरी देख सब धरी चमगादड़ है भाई, सब टोटल चमगादड़ लटका हुआ है। दाम मुझ को ढरिया है देवाल में देख कितनी मोटी है, कितनी दूर चौड़ाई से बना हुआ मंदिर आया। या तो फिर इसमें कुछ रंग कराता हूँ।